तकदीर वाला। गांव के बाहरी छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में रामू अपनी दुनिया समेटे हुए था। उसकी दुनिया, उसकी दो नन्ही बेटियां मीना और रीना और उसकी कर्मठ पत्नी राधा। सुबह की पहली किरण फूटते ही रामू की दिनचर्या शुरू हो जाती थी। खेतों की ओर भागना, कभी मजदूरी करना, कभी लकड़ी काटना, बस किसी भी तरह दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना। लेकिन उसके माथे पर हमेशा चिंता की एक लकीर खिंची रहती थी। उसे लगता था कि तकदीर ने हमेशा उसके साथ अन्याय किया है। क्या मेरी तकदीर कभी नहीं बदलेगी? वह अक्सर रात को तकिए पर सिर रखकर बुदबुदाता। उसकी मेहनत से पसीना मोती बनकर गिरता था, पर लगता था कि वो मोती कभी दौलत में बदल नहीं पाते। घर में न तो कभी त्योहारों पर नए कपड़े आते, न कभी मनचाहा पकवान बनता। राधा, उसकी पत्नी, घर को बड़े करीने से चलाती, कभी शिकायत न करती। वह जानती थी कि रामू दिन रात परिवार के लिए ही जीता है। रामू की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटियां थीं। मीना और रीना पतली, दुबली पर आंखों में चमक लिए गांव के इकलौते स्कूल में पढ़ती थीं। रामू के लिए उनका स्कूल जाना किसी तपस्या से कम नहीं था। जहां बाकी घरों में बच्चे घर के कामों में हाथ बंटाते थे, रामू ने ठान रखा था कि उसकी बेटियां पढ़ेंगी, ताकि उनकी तकदीर उसकी जैसी न हो। कभी फीस के लिए, कभी किताबों के लिए उसे न जाने कितने लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते, कितनी अतिरिक्त मजदूरी करनी पड़ती। हर सुबह जब वह उन्हें स्कूल के लिए तैयार देखता, तो एक पल को उसे गर्व होता और अगले ही पल डर सताने लगता। क्या मैं इन्हें वो जीवन दे पाऊंगा जिसकी ये हकदार है? एक शाम रामू बहुत थका हारा घर लौटा। दिन भर की मजदूरी के बाद भी उसे बस इतने पैसे मिले थे कि दाल रोटी का ही इंतजाम हो पाता। बेटियों की स्कूल ड्रेस पुरानी हो चुकी थी और वे दोनों नई ड्रेस की बात कर रही थीं। रामू का मन भारी हो गया। मेरी तो तकदीर ही फूटी है, उसने मन ही मन कहा। उसी रात खाना खाते वक्त राधा ने कहा, आज मीना और रीना ने स्कूल में बहुत अच्छा काम किया है। मास्टर जी कह रहे थे कि वे बहुत होशियार हैं। रामू ने बस हूं की। उसकी आंखों में उदासी साफ छलक रही थी। तभी मीना, जो बड़ी थी, अपने पिता के पास सरक आई। पिताजी, आज मास्टर जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी, एक आदमी की जो बहुत गरीब था, पर उसने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया और उसके बच्चे बड़े होकर बहुत बड़े आदमी बने। रीना ने अपनी तोतली आवाज में जोड़ा, और उन्होंने अपने पिताजी को बहुत सारा आराम दिया। रामू ने उनकी तरफ देखा। उनकी मासूम आंखों में एक अनकहा संकल्प था। मीना ने रामू के हाथ पर अपना छोटा सा हाथ रखा। पिताजी, आप चिंता मत करो। आप इतनी मेहनत करते हो हमारे लिए। हम खूब पढ़ेंगे और जब हम बड़ी हो जाएंगी ना, तो आपको कोई काम नहीं करने देंगे। आप बस आराम करोगे। हमारी तो तकदीर ही आप हो। ये शब्द रामू के दिल में उतर गए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। इन छोटी सी बच्चियों को उसकी तकलीफ का एहसास था और उनके सपनों में उसकी मेहनत का प्रतिफल छिपा था। राधा पास बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें भी नम थीं। उस रात रामू सोया तो नहीं, पर उसने पहली बार अपनी तकदीर की शिकायत नहीं की। उसे लगा जैसे उसकी आंखों पर बंधी कोई पट्टी खुल गई हो। उसने देखा, उसके पास एक छत है, भले ही टूटी फूटी हो। उसके पास एक पत्नी है जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी है, और उसके पास दो बेटियां हैं जिनकी आंखों में चमक है, जिनके होठों पर उम्मीद है और जिनके लिए वह दुनिया का सबसे मजबूत इंसान है। अगले दिन रामू काम पर गया, पर उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। उसका शरीर थका था, पर मन हल्का था। उसने अपनी कटी फटी कमीज देखी तो हल्की सी मुस्कान आई। नई ड्रेस की बात कर रही थी मेरी बेटियां, उसने सोचा, पर ये कपड़े ही तो उनकी पढ़ाई का सहारा है। रामू ने महसूस किया कि तकदीर आसमान से उतरने वाली कोई चीज नहीं होती। तकदीर तो उन रिश्तों में होती है जिन्हें तुम संजोते हो। तकदीर तो उस पसीने में होती है जो तुम अपनों के लिए बहाते हो। तकदीर तो उन आंखों में होती है जहां तुम्हारे लिए प्यार और सम्मान है। वह तकदीर वाला था, शायद सबसे बड़ा तकदीर वाला, क्योंकि उसके पास दौलत भले न हो, पर एक ऐसा परिवार था जो उसकी हर कुर्बानी को समझता था और उसके हर दर्द में उसके साथ खड़ा था।
और यही तो सबसे बड़ी दौलत थी, जिसका मोल दुनिया के किसी धन से नहीं किया जा सकता था। रामू ने मुस्कुराते हुए अपनी कुदाल उठाई। आज उसका हर वार, हर पसीना सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए था। अब उसे अपनी तकदीर से कोई शिकायत नहीं थी। सोहनपुर गांव की कहानी। सोहनपुर एक ऐसा गांव था जहां सूरज की किरणें जितनी सीधी पड़ती थीं, उतनी ही सीधी और सरल थी वहां के लोगों की जिंदगी। धूल भरी पगडंडियां, मिट्टी के घर और हरे भरे खेत, यही था सोहनपुर का परिचय। इसी गांव में एक छोटा सा कच्चा पक्का मकान था, जिसकी छत अक्सर बारिश में टपकती थी। यह घर था किशन का। किशन लगभग 25 साल का एक मजबूत नौजवान अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। पिता रामेश्वर दास 60 के पार थे और उनकी कमर अब वैसी सीधी नहीं रहती थी जैसी कभी खेत जोतते वक्त रहा करती थी। मां शांति देवी उनसे भी 2-4 साल बड़ी थीं। उनकी आंखें बुढ़ापे की वजह से धुंधली पड़ गई थीं, लेकिन अपने बेटे के लिए प्रेम से हमेशा दमकती रहती थीं। परिवार बहुत गरीब था, इतनी गरीबी कि पेट भरने के लिए भी हर दिन जद्दोजहद करनी पड़ती थी। रामेश्वर दास की सेहत अब जवाब दे चुकी थी और शांति देवी की कमजोर हड्डियां उन्हें 4 कदम चलने में भी थका देती थी। घर का सारा बोझ किशन के कंधों पर था। सुबह सूरज उगने से पहले ही किशन उठ जाता। बासी रोटी के एक टुकड़े और पानी से अपना पेट भरकर वह अपनी लाठी टेकते हुए मां बाप के पैर छूता और निकल पड़ता। गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करना ही उसका इकलौता सहारा था। दिन भर तपती धूप में कभी हल चलाता, कभी फसल काटता या फिर कुएं से पानी खींचता। उसके हाथों में हमेशा छाले पड़े रहते थे और पैर मिट्टी से सने होते थे। शाम को जब वह थका हारा घर लौटता तो उसकी मां उसकी राह देखती दरवाजे पर खड़ी मिलती। आ गया मेरे लाल, शांति देवी की आवाज में ममता घुली होती थी। किशन सिर्फ मुस्कुरा देता। वह जानता था कि उसकी एक मुस्कान ही उनकी दिन भर की चिंता को कम कर देती थी। एक दिन रामेश्वर दास की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। खांसी इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और शहर जाने के लिए पैसे कहां से आते। किशन ने अपनी मां को रोते देखा तो उसका दिल कांप उठा। उस रात वह सो नहीं पाया। उसने अपनी मां से चुपचाप कहा, मां, मुझे कुछ करना होगा। बाबूजी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ईश्वर सब ठीक करेगा मेरे लाल। अगले दिन किशन ने एक बड़ा फैसला लिया। वह गांव के साहूकार के पास गया और उसने अपना खेत, जो पुश्तैनी था और परिवार का एकमात्र जमीन का टुकड़ा था, गिरवी रखने की बात कही। साहूकार ने फायदा उठाया और बहुत कम कीमत पर गिरवी रखने को तैयार हुआ। किशन जानता था कि यह कितना बड़ा जोखिम है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। शहर जाकर वह अपने पिता के लिए दवाइयां और एक डॉक्टर को गांव बुलाने का बंदोबस्त कर पाया। कुछ दिन में रामेश्वर दास की सेहत में सुधार होने लगा। घर में फिर से थोड़ी रौनक लौटी, लेकिन किशन के मन पर गिरवी रखे खेत का बोझ था। वह और भी जी तोड़ मेहनत करने लगा। दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को गांव के कुओं से पानी निकालने का काम भी ले लिया। उसकी आंखें लाल रहती थीं, पर उसके चेहरे पर थकावट से ज्यादा एक दृढ़ संकल्प दिखता था। वह किसी भी कीमत पर अपना खेत वापस पाना चाहता था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। किशन के घर की पुरानी छत टपकने लगी थी। वह मां और बाबूजी को पानी से बचाने की जद्दोजहद कर रहा था कि अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी। छत के पास की एक दीवार ढह गई थी। दीवार के नीचे मिट्टी और ईंटों के ढेर में एक पुरानी लकड़ी की संदूक दबी हुई थी। किशन ने जैसे तैसे संदूक को बाहर निकाला। वह पुरानी, धूल भरी थी और शायद दशकों से वहीं दबी पड़ी थी। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर पुराने जमाने के चांदी के कुछ सिक्के थे और एक छोटी लेकिन भारी सोने की मूर्ति। शायद उसके परदादा ने किसी पुरानी चीज को मरम्मत करते समय या किसी खुदाई के दौरान इसे यहां छुपाया होगा। किशन की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ पैसा नहीं था,
यह उसके परिवार की पुरानी इज्जत और आत्मनिर्भरता की निशानी थी। उसने दौड़कर अपने माँ बाप को दिखाया। रामेश्वर दास की आंखों में फिर से वर्षों बाद एक चमक आई और शांति देवी ने मूर्ति को छूकर अपने माथे से लगाया। किशन ने तुरंत साहूकार का पूरा कर्ज चुकाया और अपने खेत को वापस ले लिया। अब वह सिर्फ मजदूर नहीं था, वह अपने खेत का मालिक था। उसने बचे हुए पैसों से अपने घर की मरम्मत करवाई और अपने माता पिता के लिए अच्छी दवाइयां और भोजन का इंतजाम किया। सोहनपुर में अब किशन का परिवार केवल गरीब परिवार के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि उस परिवार के रूप में जाना जाता था जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत तथा ईमानदारी से अपनी किस्मत खुद लिखी। किशन ने अपने खेत में दिन रात काम किया और अब वह केवल मजदूरी नहीं करता था, बल्कि अपने खेत से उगी फसल को देखकर मुस्कुराता था। रामेश्वर दास और शांति देवी अब शांति से अपना बुढ़ापा जी रहे थे। किशन की मेहनत और उनके आशीर्वाद ने उनके घर में धन दौलत से ज्यादा एक नई उम्मीद और सुख की किरण जगा दी थी। सोहनपुर की कहानियों में अब यह परिवार एक मिसाल बन गया था, संघर्ष, धैर्य और अटूट प्रेम की मिसाल।